नया IBN 7 हौसला है। देश दिन भर की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश के धार की इन तस्वीरों से। धार इलाके में बलात्कार के आरोपी का सरेआम पुलिस ने और जनता ने फैसला कर दिया। 27 साल के इस लड़के ने 7 साल की मासूम के साथ बलात्कार किया था, जिसके बाद पुलिस वालों ने आरोपी का सरेआम जुलूस निकाला। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उसे पीटते हुए पुलिस स्टेशन तक ले गई। हालांकि इस बीच रास्ते में लोगों ने भी आरोपी पर हाथ साफ कर दिए। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं देश दिन भर और मैं हूं रुचा अनुरोध। सबसे पहले आपको आज की 6 बड़ी अहम खबरें बता दूं। कल यानी 26 मई को मोदी सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है। उससे पहले आज मथुरा में प्रधानमंत्री ने एक रैली की। क्या हुआ खास उस रैली में, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के एक मंत्री की शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद हो गई, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तीसरी तस्वीर बिहार के गया की है, जहां नक्सलियों ने 32 गाड़ियों को आग में झोंक दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसा बड़ा था, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पांचवी तस्वीर मुंबई के पास पालघर की है, जहां रोड एक्सीडेंट में 11 लोगों की मौत हो गई। और छठी तस्वीर नासिक के पास ट्रेन में खाने की शिकायत लेकर पहुंचे यात्रियों पर वेटर्स ने ही गर्म तेल फेंक दिया। ये सभी तस्वीरें शाम 7 बजे की देश दिन भर की खास खबरें। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी से। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में एक मीटिंग कर रहे हैं। करीब शाम 6 बजे उन्होंने अपने संबोधन के साथ इस बैठक की शुरुआत की और मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पार्टी की बड़ी जीत के लिए दिल्ली की जनता और भगवान का शुक्रिया अदा किया। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट दिल्ली के लोगों की, जनता के सवालों के जवाब दे रही है। आज सवेरे मेरे घर एक बहुत बड़े वकील आए थे। उन्होंने कहा, अरविंद जी आपकी 67 सीट आई। ये 67 सीट कोई इंसानी उसमें नहीं आ सकती, इंसानी ताकत से नहीं आ सकती। ये जरूर ऊपर वाले की ताकत है, जिसकी वजह से ये ऊपर वाले का करिश्मा है, जिसकी वजह से 67 सीट आई। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान आपके साथ है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितने आपके खिलाफ हैं, एक ना एक दिन ये सारे ध्वस्त हो जाएंगे, अपने आप धीरे धीरे ध्वस्त होते जाएंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, When the God is with you, then you don't have to worry who is against you। फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है कि आपके खिलाफ कौन कौन लोग खड़े हैं। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अनिल कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि ACB एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को मानने से इनकार कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि ACB दिल्ली पुलिस और केंद्र कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अनिल कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ACB दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार रखती है। ACB ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल को भ्रष्टाचार के आरोप में 1 मई को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार को और गृह मंत्रालय को एंटी करप्शन ब्रांच, दिल्ली की जो एंटी करप्शन ब्रांच है, उसके मामले में दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, ये मजबूती मिली हमको। ACB दिल्ली पुलिस की ब्रांच है, लेकिन फिलहाल वो रिपोर्ट CM केजरीवाल को करती है।
केंद्र ने हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर एसीबी के अधिकारों को कम करने की कोशिश की थी, जिसे कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की। तो नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर आज मथुरा में एक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मथुरा के नागला चंद्रभान गांव को चुना गया। मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी और अपने भाषण में पिछले 1 साल में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के आने से जनता के बुरे दिन चले गए हैं और जो 60 साल में नहीं हुआ वो उन्होंने 1 साल में कर दिखाया। आप मुझे बताइए, ये बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे दिन गए कि नहीं गए? बुरे काम बंद हुए कि नहीं हुए? बुरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए? बुरी सोच गई कि नहीं गई? बुरे हालात बदले कि नहीं बदले? भाइयों बहनों, पिछले 1 साल में कहीं से कोई घोटाले की खबर आई है? जरा ताकत से बोलो, कोई घोटाले की खबर आई है? कोई भाई भतीजेवाद की खबर आई है? कोई रिमोट कंट्रोल की खबर आई है? कोई नेताजी के दामाद का किस्सा सुना है? किसी नेताजी के बेटे का किस्सा सुना है? किसी नेता की बेटे की कहानी सुनी है? भाइयों बहनों, बुरे दिन गए कि नहीं गए? चोर लूट बंद हुई कि नहीं हुई? लूट का जमाना गया कि नहीं गया? भाइयों बहनों, मैंने आपको वादा किया। चलिए मथुरा से रुख करते हैं मुंबई का। शनिवार को मुंबई हवाई अड्डे के ऊपर 5 संदिग्ध पैराशूट देखे गए। ये पैराशूट कहां से आए और कहां गायब हो गए, किसी को पता नहीं चला है। इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मुंबई हवाई अड्डे के ऊपर शनिवार को 5 संदिग्ध पैराशूट दिखने के बाद हड़कंप मच गया। शनिवार शाम करीब 5:55 पर एटीसी को जानकारी मिली कि रनवे से ठीक 150 फीट के ऊपर 5 संदिग्ध पैराशूट उड़ रहे हैं, जिसके बाद से ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये पैराशूट किसके थे और कहां से आए थे। जेट एयरवेज के पायलट कैप्टन दिनेश कुमार ने सबसे पहले इन पैराशूट को मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर मंडराते देखा और फौरन इसकी सूचना एटीसी को दी। इस दौरान कोलकाता से आ रही इंडिगो फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी, मगर उड़ान को उतरने से रोक दिया गया। इस घटना को बड़ी सिक्योरिटी चूक के तौर पर देखा जा रहा है। मुंबई पुलिस के साथ ही 7 एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। जो भी एयरपोर्ट सिक्योरिटी से कंसर्न जो भी एजेंसीज है, डीजीसीए हो, बीसीएस हो, सीआईएसएफ हो, लोकल एयरपोर्ट नियाल के अंडर में, उनसे हम सबसे कांटेक्ट में हैं और हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल पूरा मामला क्या है। और खबर कश्मीर से, जहां सोपोर के इकबाल बाजार में बीएसएनएल के शोरूम पर आज आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की है। इस आतंकी हमले में 1 की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हुए। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए पुलिस और सेना का तलाशी अभियान जारी है। पिछले कई दिनों से इस इलाके में मोबाइल टेलीफोन सर्विस बंद करने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने दुकान पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके चलते 3 लोग घायल हुए, जिनमें से एक मोहम्मद रफीक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। We've always followed a policy of zero tolerance towards terrorism, and there has been an absolute clarity, consistency and conviction in this policy, regardless of whether we were in power or not in power. ऐसा दिख रहा है कि यह हमला बीएसएनएल के कर्मचारियों को टारगेट करके किया गया था, क्योंकि पिछले कुछ समय से आतंकियों ने उन्हें इस इलाके से चले जाने की धमकी दी थी। सोपोर में पिछले 48 घंटे से भी कम समय में यह दूसरा हमला है। आतंकियों ने 23 और 24 मई की रात को भी एक मोहल्ले में ग्रेनेड फेंका था। इस क्षेत्र में मोबाइल ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ था। और अब बात नक्सलियों के तांडव की। बिहार के गया जिले में 2 दिन के बंद के अंदर नक्सलियों ने 32 गाड़ियों को आग लगा दी और जमकर तबाही मचाई। बिहार के गया के पास नक्सलियों ने 32 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने गाड़ियों में आग लगाने से पहले ट्रक के टायरों में गोलियां मारी और फिर ट्रक और कंटेनरों में आग लगा दी। इस घटना को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में महिला नक्सली भी मौजूद थी। नक्सली सब बाहर की बातें हैं, अभियान चलाया जा रहा है। पहले इसको ठीक करके, रोड को क्लियर करके, बाकी कुछ टीमें ऑपरेशंस के लिए निकली। कितना गाड़ियों में? 32 गाड़ियों।
17 मई को गया के बाराचट्टी इलाके में पुलिस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली की मौत हो गई थी, जिसके विरोध में नक्सलियों ने 2 दिन का बंद बुलाया है। नक्सलियों ने गाड़ियों में आग लगाकर अपनी साथी की मौत का बदला लिया। घटना के बाद जिला प्रशासन और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के मंत्री रजपाल सिंह अपने सिक्योरिटी गार्ड से जूते का फीता बंधवाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें कह रही हैं, जिनके सामने आने के बाद एक विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मंत्री की ऐंठन कैमरे में कैद हो गई तो विवाद बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के योजना मंत्री रजपाल सिंह अपने सुरक्षा कर्मी से जूते का फीता बंधवा रहे थे कि कैमरे की नजर उन पर पड़ गई और मंत्री जी की ये शर्मनाक हरकत कैमरे में कैद हो गई। बंगाल के नबन्ना में मंत्री रजपाल सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने खुद न झुककर अपने सिक्योरिटी गार्ड से जूते के फीते बंधवाए। मंत्री की इस हरकत के बाद से ही ममता सरकार विपक्ष के निशाने पर है। हालांकि मंत्री जी खुद इस पर सफाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कोलकाता से जम्मू तवी जा रही एक ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए हैं। इस हादसे में 2 एसी कोच, स्लीपर के 5 कोच और एक जनरल कोच पटरी से उतर गए। ट्रेन की रफ्तार तेज होने के चलते कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ गए। इस हादसे में सैकड़ों लोगों के घायल होने के अलावा कई यात्रियों की सदमे से हालत बिगड़ने की सूचना है। हमारी एक रिलीफ ट्रेन होती है क्रेन्स वाली, वो भी रवाना कर दी गई है। हमने जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उत्तर प्रदेश का, उस स्टेशनों के पास सिराठू और अटसराय के पास, उसको अलर्ट कर दिया है। उससे भी लाइजेशन किया है और कोऑर्डिनेट किया है। उनकी तरफ से भी सहायता प्रारंभ हो गई है। दुर्घटना होने के तुरंत बाद रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा गाजीपुर से घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। वहीं रेल राज्य मंत्री ने जीएमएनसीआर और डीआरएम इलाहाबाद को घायलों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इस घटना के बाद रेल ट्रैफिक पर काफी असर पड़ा है और दिल्ली हावड़ा अप और डाउन रूट बंद कर दिया गया है, जिसके चलते कई ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हादसे में मरने वाले मुसाफिरों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। उधर महाराष्ट्र के नासिक के पास ट्रेन में यात्री खाने की शिकायत लेकर जब पेंट्री पहुंचे तो पेंट्री के स्टाफ ने उन पर ही गर्म तेल फेंक दिया। यात्रियों की शिकायत है कि खाने में नट बोल्ट निकले थे, जिसकी शिकायत लेकर वो पेंट्री में गए थे। नासिक के पास यशवंतपुर चंडीगढ़ एक्सप्रेस में जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ट्रेन के खाने में लोहे के नट बोल्ट निकले, जिसकी शिकायत लेकर यात्री ट्रेन की पेंट्री कार पहुंचे थे, लेकिन पेंट्री के वेटर ने उन पर गर्म तेल फेंक दिया। इस घटना में 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आक्रोशित यात्रियों ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ट्रेन रोक दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने 16 वेटरों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर पीडीपी सरकार के साथ अब एक और विवाद जुड़ गया है। पीडीपी दफ्तर का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें पार्टी के नेता मदद मांगने आई महिलाओं से अलगाववादी नेताओं से मिलने की सलाह दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के साथ आए दिन नए विवाद जुड़ते जा रहे हैं। सत्ताधारी पीडीपी के पूर्व विधायक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मदद के लिए महिलाओं को अलगाववादी नेताओं से मिलने की सलाह दे रहा है। इस वीडियो में महिलाओं का एक ग्रुप पार्टी के दफ्तर में मदद की मांग के लिए पहुंचा तो पार्टी के नेता निजामुद्दीन भट्ट ने उन्हें अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के पास जाने की सलाह दी। भट्ट ने कहा कि यहाँ लोगों ने दया खो दी और आपकी मदद के लिए मीरवाइज ही ठीक रहेंगे। मीरवाइज का ठीक रहेगा, वो थोड़ा मदद करवाओ पहले। आप जो आप घूम सके फिर सके कहीं इस तरह भूखे, तो यहाँ इंसानों में वो मुरवत भी नहीं रही है। निजामुद्दीन का वीडियो सामने आने के बाद से बीजेपी ने बयान से किनारा कर लिया है, तो वही विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। ये जो व्यक्तिगत टिप्पणियां कोई करता है, इसको कोई अधिक महत्व और गंभीरता से लेने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ये एक प्रजातांत्रिक प्रणाली है। जो भी कार्य होगा उस प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंतर्गत होगा। वहाँ एक प्रजातांत्रिक सरकार है। कोई गैर संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत यदि कोई काम करवा सकता है या समझता है कि हो सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है। चलिए, इसी के साथ आज देश दिन भर में मेरे साथ इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद आईपीएल पर देखिए हमारी खास पेशकश मुंबई उत्सव, मेरे सहयोगी अमृत और विमल के साथ।